हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश कुमार साहू और ब्रिजेश क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, ठीक ना, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक, नया टॉपिक का क्या नाम है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का अर्थ होता है खून से संबंधित रिश्ते। ठीक, मतलब अब हम खून से संबंधित रिश्तों का क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन का हम सबसे पहले इसका एक जो शब्द है वो है कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक ना, तो जिस टाइप से हम क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत घुमावदार टाइप के रहेंगे इसमें, ठीक ना, तो हमको कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक ना, तो कॉन्सेप्ट ही आपकी शक्ति होगी इस वाले क्वेश्चन को हल करने में। तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। और इन क्वेश्चनों में मैं कोई पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक ना। उसमें क्वेश्चन कराने का उद्देश्य ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेकिन उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आए आपको सभी क्वेश्चन बन जाएं आपसे। तो आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो आज का चालू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन में क्या देखेंगे? अपर जनरेशन। ठीक ना, अपर जनरेशन का अर्थ होता है हमारे से बड़ा जो हो, ठीक ना, हमारे से बड़े जो हो। तो हमारे से बड़े कौन है? ऊपर में हमारे माँ पापा, ठीक ना, तो फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक, मतलब कि माँ, पापा, दादी, दादाजी, ये सब क्या हैं? ताऊ, ये सब हैं अपर जनरेशन के, ठीक ना। और हमारे से लोअर जनरेशन के क्या हैं? तो मान लीजिए मेरा तो शादी नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका शादी हुआ होगा तो आपका बेटा, ठीक ना, बेटी, बेटा बेटी, ठीक ना, भाई का लड़का, भाई का लड़का, बहन का लड़का, ये सब क्या आएंगे आपसे? लोअर जनरेशन में। ठीक, आपसे मतलब छोटे जनरेशन में। और हमारे जनरेशन में क्या आएंगे? ठीक ना, मतलब हमारे लेवल में, ठीक ना। तो हमारे लेवल में क्या आएंगे? हमारे भाई बहन, हमारे भाई बहन, चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, हमारी मौसी का लड़का, हमारी फूआ के लड़के। ठीक, ये सब क्या आएंगे? अवर जनरेशन, मतलब हमारे लेवल में आएंगे, ठीक ना। तो हम क्वेश्चनों को किस टाइप से हल करेंगे? देखिए, जब अपर जनरेशन रहेगा, मतलब बड़े लोग आएंगे, तो हम क्वेश्चन हल करने के लिए एरो का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक, वहां अच्छे से आपको समझ आएगा। एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाएंगे। लोअर जनरेशन जब रहेंगे, ठीक ना, लोअर जनरेशन में एरो का चिन्ह लगाएंगे नीचे की तरफ। ठीक, लोअर जनरेशन में नीचे की तरफ चिन्ह लगाएंगे। और जब हमारे लेवल के जनरेशन रहेंगे, ठीक ना, हमारे लेवल के जनरेशन रहेंगे, तो उस समय हम सेम चिन्ह लगाएंगे, ठीक ना, मतलब कि हमारे लेवल के मतलब डैश का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, बराबर में। क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये तो मान लीजिए नॉर्मली के लिए, क्वेश्चन के लिए हो गया। और यदि क्वेश्चन हो गया जैसे उदाहरण के लिए पी क्यू की बहन है, ठीक ना, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा बहन है, कौन सा भाई है, इसके पहचान के लिए हम क्या करेंगे? जो मेल रहेगा उसके बगल में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फीमेल रहेगा उसके बगल में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, जो मेल रहेगा उसके बगल में, मतलब जो पुरुष रहेगा उसके बगल में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जो फीमेल मतलब रहेंगे, लेडी रहेंगे, ठीक ना, लड़की रहेंगे या औरत रहेंगे, उसके बगल में माइनस का चिन्ह लगा देंगे पहचान के लिए। ये तो हो गए आपके इसके। और मान लीजिए मामा मामी आ गए, ठीक ना, साला साली आ गए, बहनोई आ गए, देवर सास ससुर, तो इस सब के लिए क्या करेंगे? हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, तो बने रहिए। अब हम यहाँ से क्वेश्चन चालू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बी क्यू का पिता है। ठीक, बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी मतलब नातिन होता है या पोती, ठीक ना, पोती है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कितने घुमावदार होते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मली पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको बताता हूं कि आप कैसे हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं और हल करते जाते हैं। ठीक,
बी क्यू का पिता है, ठीक। तो बी क्या है, फादर है क्यू का, ठीक। तो क्यू को हम यहाँ लिखे, ठीक। तो क्यू का क्या है, फादर है बी। तो मैंने बताया कि कोई बड़े रहेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह, ठीक। तो क्यू क्या है, बेटा है, जो भी है बेटा बेटी, बी क्या है, पिता है, ठीक। तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्या हैं, बी के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक। क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई है, आर का। तो क्यू और आर का संबंध सेम लेवल में होगा, क्योंकि मैं बताया कि अवर जब हमारे लेवल के जनरेशन होते हैं तो डैश का चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि डैश का चिन्ह लगाना है। तो क्यू आर का भाई है, ठीक। तो आर क्या है, क्यू आर का भाई है, ठीक ना, क्यू आर का भाई है समान में। अब आगे देखते हैं, आर बेटी है पी की, आर बेटी है पी की, आर क्या है, बेटी है, बेटी है मतलब यहाँ हम क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह। मैंने आपको बताया बेटा बेटी पहचान के लिए माइनस चिन्ह, ठीक ना। आर बेटी है पी की, पी की किसकी बेटी है, पी की। तो ये बेटी है तो पी क्या हो गई, इसकी माँ हो गया या पापा, ठीक ना। तो इसको ऊपर में लगाएंगे क्योंकि हम इससे बड़े हैं वो, ठीक ना। पी इससे बड़ी है, ऊपर लेवल की है, ऊपर जनरेशन की, तो यहाँ पी रख देंगे, ठीक ना। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि बी क्यू का पिता है और बी के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक। और ये दोनों भाई बहन हैं, बी के ये दोनों बच्चे हो गए, ठीक। ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों बहनें हैं ना, 2 बच्चे हैं, तो बी के केवल 2 बच्चे हैं और ये भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं, ठीक ना, बहन बहन। तो ये दोनों बच्चे हो गए बी के। तो बी और पी का क्या रिलेशन होगा, बी क्या है, प्लस मतलब पिता है, ठीक ना, मतलब लड़का है, मेल है, ठीक। तो प्लस लगेगा, तो इन दोनों का रिश्ता क्या होगा, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। तब ना ये भी इसकी बेटी भी होगी और इसकी भी बेटी होगी, ठीक। तो इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक। इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होगा। तो हस्बैंड वाइफ के मतलब पति पत्नी के रिश्ते को समझाने के लिए मैं बीच में प्लस चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, बीच में प्लस चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक। तो मैरिड कपल कहलाएंगे, ठीक, शादीशुदा। तो देखिए ये शादीशुदा हो गए, ठीक। अब आगे देखते हैं, ए पी की नवासी या पोती है, ठीक ना, नवासी बोलते हैं पोती को या नातिन को, ठीक। ए क्या है, पी की नवासी है, पी की नवासी है, नाती है, ठीक। तो ये देखिए पी की नवासी है मतलब आर की बेटी, ये इसकी बेटी है तो इसकी बेटी ही ना पी की नाती कहलाएगी, ठीक ना, पोती कहलाएगी। तो इसकी पोती अब नीचे जनरेशन की है तो चिन्ह किधर लगेगा, एरो का चिन्ह नीचे, ठीक। ए है, कौन है, ए पी की पोती है, ठीक। अब देखते हैं, अगर एस ए का पिता है, ए का पिता कौन है, एस बोल रहा है, ठीक। ए का पिता कौन है, एस। तो पिता कौन होगा, मम्मी का जो पति होगा, ठीक ना, इसकी मम्मी ये हो जाएगी, तो इसका जो पति होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ए का पिता, एस प्लस चिन्ह हो गया क्योंकि पिता है, ठीक ना, किसका पिता है, ए का, ठीक। तो एरो का चिन्ह इधर हो गया, ठीक। अब देखिए एस ए का पिता है, तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है, एस का क्यू से क्या रिश्ता है। अब हमने डायग्राम बना दिया, अब इससे बताता हूं कैसे हम निकालेंगे, ठीक। तो देखिए एस का क्यू से क्या रिश्ता है बताना है, ठीक। एस क्या है, आर की का पति है, आर का पति है। आर और क्यू का क्या संबंध है, बहन भाई, ठीक ना, भाई बहन का संबंध है, ठीक ना, या फिर बहन बहन का संबंध है, क्योंकि क्यू को नहीं बताया है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक। कोई भी हो मतलब भाई बहन का संबंध है या बहन बहन का, ठीक। तो आप बताइए कि आपके बहन, ठीक ना, आपके बहन के पति को आप क्या बोलोगे, बहनोई बोलोगे या जीजा बोलोगे, ठीक। जीजा बोलते हैं तो पुराने जमाने में बहनोई बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोला जाता है, ठीक। तो या फिर आप लड़के हो तो आप अपनी बहन के पति को भी बहनोई बोलोगे, आप लड़की हो तो पर भी अपने बहन के पति को बहनोई बोलोगे। तो एस का संबंध क्यू से क्या रिश्ता है पूछा है, ठीक ना। तो ये दोनों भाई बहन हैं तो ये इसके क्या कहलाएंगे, बहनोई, मतलब क्यू का एस से क्या रिश्ता होगा, बहनोई का, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, क्यू एस के क्या लगेंगे, बहनोई, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रदर इन लॉ बोला जाए तो बहनोई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका रिश्ता पूछा है, ठीक। तो ये दोनों भाई बहन है तो इसका पति ये है तो क्या कहलाएंगे, बहनोई, ठीक। अब देखते हैं हम नया क्वेश्चन, नया तरीके का क्वेश्चन, ठीक ना, ये इस टाइप का था, अब नया तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट क्वालिटी का थोड़ा, ठीक। तो आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, क्वेश्चन बताने का अर्थ केवल उस क्वेश्चन का हल ज्ञात करना नहीं है। क्वेश्चन बताने का अर्थ है कि हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसको हल करें उस टाइप के। ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए तो आंसर हल हो जाएगा। अब देखिए, रघु और बाबू जुड़वा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। रीमा के पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश का राजन से क्या संबंध है? चलिए हम निकालते हैं क्या संबंध है। ठीक ना, नॉर्मली तो समझ आता नहीं है तो हम उसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक, रघु और बाबू जुड़वा हैं। जुड़वा है मतलब भाई भाई हैं। ठीक ना, जुड़वा है मतलब भाई भाई हैं, तो सेम लेवल में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? रघु बाबू। ठीक, रघु को आर से दर्शा दिया, बाबू को बी से। ठीक, बाबू की बहन रीमा है। अब बाबू की बहन कौन है? रीमा। ये भी सेम जनरेशन में है। ठीक, रीमा है बाबू की बहन। अब क्या बोल रहा है? रीमा के पति राजन है। रीमा क्या है? माइनस है। ठीक, इसके पति कौन है? राजन। रीमा के पति राजन है, तो पति को बीच में प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे ना, मेरिट कपल को बताया हूं। ठीक, तो प्लस करके यहाँ क्या लिख देंगे? राजन। राजन। ठीक, मतलब रीमा के पति राजन। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु जो है इसकी माँ कौन है? लक्ष्मी। रघु की माँ लक्ष्मी है। ठीक, रघु की माँ लक्ष्मी है। अब ध्यान से देखिए ऊपर में, तो क्या है? रघु बाबू जुड़वा है मतलब भाई भाई हैं। ठीक ना, और बाबू की बहन रीमा है, तो ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। भाई बहन है ना, तो इसकी माँ जब लक्ष्मी है तो इसकी माँ भी लक्ष्मी होगी, इसकी माँ भी लक्ष्मी होगी, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक ना, तीनों भाई बहन है तो तीनों की माँ कौन होगी? लक्ष्मी होगी। ठीक, अब क्या बोल रहा है? लक्ष्मी के पति राजेश हैं। कौन है? लक्ष्मी के पति राजेश, मतलब लक्ष्मी के पति मतलब प्लस चिन्ह, लक्ष्मी माइनस चिन्ह। ठीक ना, क्योंकि ये पत्नी है। लक्ष्मी के पति राजेश। लक्ष्मी के पति कौन है? राजेश। ठीक, तो आप बताइए कि आप अपने माँ के पति को क्या बोलोगे? तो अपना पापा बोलोगे। ठीक ना, आपके पापा हुए वो। ठीक ना, तो इसके पापा हुए राजेश, इसके भी पापा, और रीमा के भी पापा हुए। ठीक, रीमा के भी पापा हो गए। अब आगे क्या बोला है? लक्ष्मी के पति राजेश है, कर लिए। अब बोला है राजेश का राजन से क्या संबंध है? क्या बोला है? राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यही को स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या बोला है? राजेश का राजन से क्या संबंध है? ठीक ना, राजन से क्या संबंध है मतलब राजन का राजेश क्या लगते हैं। कहने का अर्थ क्या है? राजन का राजेश क्या लगता है। ठीक ना, क्योंकि राजेश का राजन से क्या संबंध है। ठीक ना, तो राजन के राजेश क्या लगते हैं? तो राजन कौन है? ये। ठीक, हमने यहाँ डायग्राम बना लिया। तो राजन कौन है? रीमा का पति। ठीक, और रीमा का राजेश से क्या संबंध है? तो रीमा के पापा हैं राजेश। रीमा के पापा हैं राजेश। तो आप बताइए कि आप अपने आपकी शादी मान लीजिए हो चुकी है। ठीक ना, तो आप अपनी पत्नी के पापा को क्या बोलेंगे? मतलब अपनी पत्नी के बाबूजी को क्या बोलेंगे? तो आपका ससुर होंगे वो। ठीक, आपका ससुर होंगे। तो राजन का राजेश से क्या संबंध होगा? मतलब राजन के राजेश क्या होंगे? ससुर होंगे, मतलब फादर इन लॉ। इंग्लिश में फादर इन लॉ, हिंदी में ससुर बोलते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फादर इन लॉ। ठीक, तो देखिए आसानी से समझ आ गया। केवल डायग्राम, जितनी स्पीड आप डायग्राम बनाएंगे उतना जल्दी आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सुनील केशव का बेटा है। क्या है? सुनील केशव का बेटा है। सिमरन जो कि केशव की बहन है, इसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। इसका एक बेटा मारुति, एक बेटी सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है ना? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? अब रिश्तेदार ही हमें नंबर दिलाएंगे। ठीक ना, देखिए सुनील केशव का बेटा है। हम शुरू से करते चलते हैं। ठीक, ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए इसमें मामा आ गया है, ध्यान से देखिए मामा आ गया है। मैंने आपको बताया था कि मामा वगैरह आएंगे, मामा मामी सास ससुर, तो कैसे करेंगे तो अभी पता चलेगा। ठीक ना, सुनील केशव का बेटा है। सुनील कौन है? सुनील केशव का बेटा है, तो केशव कौन है? पापा है। ठीक, के भी से दर्शाता हूं केशव। ठीक, सुनील के पापा हैं। ठीक, केशव का बेटा है, तो सुनील के पापा हैं केशव। ठीक ना, तो ऊपर चिन्ह से दर्शा दिए। ठीक ना, क्योंकि ऊपर जनरेशन के हैं। मैंने बताया है चिन्ह कैसे लगाएंगे। एरो का चिन्ह लगाएंगे जब ऊपर जनरेशन रहेंगे, समान लेवल में रहेंगे तो डैश का चिन्ह, और नीचे जनरेशन का कोई रहेगा हमारा बेटा तो नीचे का चिन्ह। ठीक, देखिए सिमरन जो कि केशव की बहन है।
सिमरन कौन है? केशव की बहन। केशव की बहन मतलब सेम लेवल में, ठीक ना। कौन है? सिमरन। सिमरन है केशव की बहन। इसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। इसके दो बेटे हैं, ठीक, दो बेटे हैं, तो बेटे नीचे आएंगे, ठीक ना, क्योंकि उससे छोटे हैं। एक बेटा कौन है? मारुति। एक बेटा है मारुति और एक बेटी है सीता। एक बेटा मारुति, एक बेटी सीता। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम कौन है? मारुति का मामा है। अब आप ध्यान से बताइए कि आपका मामा क्या होंगे? आपकी माँ के भाई होंगे। आपकी माँ के भाई ही ना होंगे? आपके मामा कौन होंगे? आपके माँ का भाई होंगे। तो क्या बोल रहा है? प्रेम मारुति का मामा है। मारुति का मामा है कहने का अर्थ है मारुति की माँ कौन है? सिमरन। तो सिमरन का भाई है, वही है प्रेम। सिमरन का भाई ही ना प्रेम होगा। तो सिमरन का भाई मतलब इसी लेवल पे, ठीक ना, इसी लेवल पे डैश के चिन्ह में क्या होगा? प्रेम। यही ना है, प्रेम होगा, ठीक ना, क्योंकि इसका भाई है तो इसका मामा कहलाएंगे वो, ठीक ना, क्योंकि आप अपने मम्मी के भाई को मामा बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो सुनील कौन है? यहाँ, ठीक, और मारुति यहाँ है, ठीक। तो देखिए सुनील मारुति के बेटे मतलब सिमरन के बेटे हैं मारुति और सीता। तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील किसका बेटा है? केशव का बेटा, ठीक। और केशव और सिमरन क्या है? भाई बहन, ठीक। तो आप अपने पापा की बहन को क्या बोलोगे? फुआ बोलोगे, बुआ बोलोगे ना। अपने पापा की बहन को क्या बोलोगे? तो बुआ बोलेंगे, ठीक। तो बुआ के लड़के हैं, ठीक ना, बुआ का लड़का है मारुति। तो बुआ के लड़के को आप क्या बोलोगे? भाई बोलोगे, जिसको बोला जाता है चचेरा भाई, ठीक। मतलब आपके फुआ के लड़के, मौसी के लड़के, चाचा के लड़के, चाची के लड़के, ठीक ना, किसी के मतलब लड़के सभी को क्या बोला जाता है? चचेरा भाई, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कजन। तो सुनील का क्या हो गया? मारुति कजन हो गया, मतलब चचेरा भाई, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चचेरा भाई मतलब कजन, ठीक। तो देखिए समझ आ गया, ये थोड़ा अलग टाइप का था। अब देखते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक ना, जो शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अलग टाइप का। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे घबराते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने महिला से कहा, अब देखिए इसमें डायरेक्ट शुरू से ही क्वेश्चन बन रहा है। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है? देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा। प्रश्न तो शुरू में ही बन गया कि एक व्यक्ति ने कहा, और उसी व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है उस महिला का, ठीक। तो हम देखते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, ठीक ना, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, मतलब हम यहाँ लेडी बना लेते हैं, ठीक। लेडी मतलब महिला, ठीक। लेडी से कहा, तुम्हारे भाई मतलब लेडी का भाई, तुम्हारे भाई मतलब लेडी का भाई, महिला का भाई। तो महिला का भाई मतलब समान जनरेशन, ठीक। भाई का इकलौता बेटा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, ठीक ना, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा। मान लो ये इसका कोई ब्रदर है, ठीक ना, इसका ब्रदर है, लेडी का कोई ब्रदर है, ठीक ना, महिला का कोई ब्रदर है। इसका इकलौता बेटा, एक ही बेटा है उसका, ठीक ना, एक ही बेटा है, इकलौता बेटा। तो बेटा को नीचे दर्शाएंगे, इकलौता बेटा। मेरी पत्नी का भाई है, एक क्या है? सन है, ठीक ना, इसके भाई का सन है मतलब बेटा है, ठीक। मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी मतलब इस व्यक्ति के पत्नी का भाई है, ठीक ना। तो भाई है मतलब किसका? इस व्यक्ति के पत्नी का, ठीक ना। तो पत्नी का भाई मतलब समान जनरेशन में। और एक क्या है? वाइफ। किसकी वाइफ है? मेन का, जो आदमी है, जो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। जो मेन बोल रहा है, ठीक ना, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी पत्नी का भाई है कौन? देखिए शुरू से देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने महिला से कहा, महिला ये हो गई, तुम्हारे भाई मतलब उसके लेवल पे उसका भाई हो गया, ठीक। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, ठीक, इकलौता बेटा मतलब नीचे। मेरी पत्नी का भाई है, ठीक, मतलब इस व्यक्ति की पत्नी ये हो गई, और ये दोनों आपस में भाई बहन है तो समान लेवल में। और ये प्लस चिन्ह हो गया मेरिड कपल के लिए, और ये मेन हो गया ये व्यक्ति, ठीक ना, इस व्यक्ति की पत्नी का ये भाई हो गया। अब देखिए क्या बोला है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है?
क्या बोल रहा है, उस महिला का, ठीक ना, उस महिला का मतलब इस महिला का, ठीक ना, उस व्यक्ति की पत्नी से, किस व्यक्ति की पत्नी से, इस व्यक्ति की पत्नी से, ये है इस व्यक्ति की पत्नी, ठीक ना, से क्या संबंध है, तो इसका और इसका संबंध बताना है, ठीक ना, मतलब इसकी ये क्या लगेगी, क्या बताना है, इसकी ये क्या लगेगी, ठीक ना, ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन है ना, तो इसकी जो ये लगेगी उसी की वो भी इसकी भी लगेगी, क्योंकि मतलब तो आपकी बहन का जो मतलब आपका जो आपका मामा आपकी बहन के मामा होंगे, आपका मौसी आपके बहन के मौसी होंगे, ठीक ना, उसी टाइप की। तो ये देखिए इसकी ये क्या लगेगी, तो ये किसका है, इसके भाई का लड़का है, महिला के भाई का लड़का है, ठीक ना, मतलब इसके पापा की बहन है, इसके पापा की बहन है, इसके पापा जब इसके पापा की बहन है, ठीक ना, तो आप अपने पापा की बहन को क्या बोलोगे, बुआ बोलोगे, बुआ बोलोगे ना, फुआ। तो इसकी भी ये क्या होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इसकी भी ये क्या होगी, फुआ होगी, बुआ होगी ना। तो वाइफ का लेडी से क्या संबंध है, तो लेडी क्या है, वाइफ की बुआ है, उसकी पत्नी की क्या है, बुआ है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आंटी, ठीक ना, आंटी मतलब मौसी, मामी, चाची, बुआ सब होते हैं, ठीक, हिंदी में बुआ बोलते हैं, ठीक। तो देखिए उस पत्नी का उस लेडी से क्या संबंध है, बुआ, बुआ है, ठीक। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और अलग टाइप का, ठीक ना, जो इससे भी खतरनाक टाइप का है, ठीक, लेकिन हम सरल तरीके से देखेंगे। देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन है, ठीक। देखिए अगर नेहा कहती है, अब नेहा बोल रही है, ठीक ना, अगर नेहा कहती है, ठीक ना, कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है का महेश से क्या रिश्ता है, ठीक। अब हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन में आपको कराना है, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ठीक ना, सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए हम देखते हैं इसका आंसर। अगर नेहा कहती है, नेहा कहती है, ठीक, रानी के पिता, रानी हम यहाँ बना लेते हैं रानी, है ना, रानी के पिता, रानी के पिता मतलब रानी से ऊपर, ठीक, राज, रानी के पिता कौन है, राज मतलब ये राज, है ना, रानी के पिता राज मेरे ससुर के महेश, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, ठीक ना, राज बेटे हैं किसके, महेश के, बोल रही है ना कि राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो राज किसके बेटे हैं, महेश के, तो महेश क्या हुआ, राज के पापा, तो पापा को फिर से ऊपर दर्शाएंगे, ठीक ना, महेश, महेश बड़ा है राज से, राज के पापा हुए, ठीक ना, तो महेश को फिर से ऊपर से दर्शा दिए, ये महेश हो गया आपका, ठीक। ध्यान से समझिएगा, रानी के पिता, नेहा क्या कहती है, रानी के पिता राज, रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, ठीक ना, तो ये बेटे हैं महेश के, तो महेश ऊपर हो गए नीचे, ठीक। अब क्या बोल रही है कि महेश क्या है, मेरे ससुर हैं, महेश क्या है, मेरे ससुर हैं, तो इसके ससुर एक ये महेश कैसे होंगे, जब वो राज की पत्नी होगी नेहा, ठीक ना, राज की पत्नी नेहा होगी, ठीक ना, इकलौते बेटे, वो भी आप देखिएगा इकलौते बेटे बोले हैं, मतलब महेश का केवल एक ही बेटा है राज, ठीक ना, तो राज की जब पत्नी होगी नेहा, तभी तो महेश उसके ससुर होंगे ना, क्योंकि बेटे की पत्नी को ही तो मतलब बेटे की पत्नी का ही तो ससुर होंगे ना, ठीक ना, तो इकलौते बेटे हैं, तो इसकी पत्नी नेहा है, तभी इसकी ससुर, इसके ससुर है महेश, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन को फिर से, नेहा कहती है कि रानी के पिता राज, ठीक ना, रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के, ठीक ना, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, महेश के इकलौते बेटे, अब राज की पत्नी हो जाएगी नेहा, तभी तो इसके ससुर होंगे ना महेश, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है, रानी की बहन क्या कौन है, बिंदु, तो इसको समान लेवल पे लिखते हैं, ठीक ना। देखिए चिन्ह ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या चिन्ह लगाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। बिंदु जो कि रानी की बहन है, ठीक, बिंदु क्या है, रानी की बहन है, का महेश से क्या रिश्ता है, इसका क्या हुआ, का महेश से क्या रिश्ता है, ठीक ना, बिंदु जो कि रानी की बहन है, का महेश से क्या रिश्ता है, ठीक। तो महेश से क्या रिश्ता हो जाएगा इसका, ठीक। तो रानी के महेश क्या होंगे, रानी के महेश क्या होंगे,
रानी के पापा हैं, तो आपके पापा के पापा क्या होंगे? आपके दादाजी होंगे, ठीक ना। आपके ग्रैंडफादर होंगे, मतलब आपके दादाजी होंगे। तो आपकी बहन का क्या होंगे? वो आपके दादाजी आपके बहन का क्या होंगे? बहन का भी दादाजी होंगे। तो बिंदु के महेश क्या होंगे? दादाजी। क्या होंगे? दादाजी। और यहाँ क्या बोला है? महेश से क्या रिश्ता है बिंदु का, ठीक ना। तो महेश का बिंदु क्या होगी? पोती होगी। क्या होगी? ध्यान से पढ़िएगा। रानी महेश से क्या रिश्ता है ना बिंदु की, तो महेश की बिंदु क्या होगी? पोती होगी, है ना। पोती होगी मतलब नातिन होगी, ठीक। तो उसको नातिन। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया देखिए, डॉटर, वाइफ, डॉटर इन लॉ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पोती, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस भ्रम में आप मत रहिएगा कि हमारे में आंसर दिया है 4 ऑप्शन, तो हम पुत्री, बहन, बहू बस निकालने की सोचे और उसी में उलझ जाएं। ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपको दिया हुआ ऑप्शन पूरे गलत हो, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आप पहले कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझिएगा, उसके बाद जो हल निकले उसको कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा? महेश का बिंदु क्या होगी? पोती होगी। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप से कराए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक ना। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।